हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? कैसी चल रही है तैयारी? जेईई मेन क्रैश कोर्स चल रही है अभी। तो आई होप कि आप लोग भी अच्छे करते होंगे और तैयारी अच्छे से चल रहा होगा। अभी आज का वीडियो है स्टैटिस्टिक्स के ऊपर में, जिसमें से एक क्वेश्चन जेईई मेन में पूछता ही है। पिछला वीडियो मेरा मैथमेटिकल रीजनिंग का था, उसमें से भी एक क्वेश्चन पूछता है और स्टैटिस्टिक्स से भी एक क्वेश्चन पूछता है। अभी ये मेरा दूसरा टॉपिक है और इसमें से भी आपको एक क्वेश्चन तैयारी कर लेनी है आज के इस वीडियो में। मेरी पूरी कोशिश है इस वीडियो के माध्यम से आपको एक क्वेश्चन तैयारी हो भी जाएगी और उसको आप घर में प्रैक्टिस करेंगे और ज़्यादा तो काफ़ी बेनिफिट करेगा आपको तैयारी में। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं स्टैटिस्टिक्स में क्या है। तो मेरा नाम है AR मिश्रा और मेरा प्यारा से चैनल है मैथ्स इजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। जैसा कि आप लोग 10th क्लास में भी मीन मीडियन मोड के बारे में पढ़ा होगा, उसमें भी आप लोगों को आइडिया होगा मीन मीडियन मोड कैसे निकालते हैं। तो इसमें भी कंपटीशन में भी रहता है, लेकिन ज़्यादा कुछ डीपली इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कुछ हम लोग कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन से पूछता है। चलिए, तो जैसे हम लोग मीन के बारे में समझते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग x बार से इंडिकेट करते हैं। जैसे x1, x2, x3 डॉट डॉट xn एन ऑब्जर्वेशन है, एन ऑब्जर्वेशन गिवन है। कोई पूछेगा कि इसका मीन बताओ, हम लोग क्या करते हैं? टोटल नंबर का समेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर x1 प्लस x2 प्लस x3 एन डॉट डॉट xn डिवाइडेड बाय n करते हैं। ये हम लोग 10th क्लास में भी पढ़ते आ रहे हैं, 11th में भी है और इसी को कंपटीशन में भी डाल दिया है। इसको हम लोग लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा xi बाय n। n क्या है? टोटल ऑब्जर्वेशन x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn, ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है। n ऑब्जर्वेशन है, n ऑब्जर्वेशन का समेशन डिवाइड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल कहेगा 1 2 3 4 5, इसका मीन बताओ। क्या होगा इसका मीन? टोटल समेशन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन। कितना ऑब्जर्वेशन है? 5 ऑब्जर्वेशन है। हम लोग क्या कहते हैं? इसका टोटल समेशन हो जाएगा 15, 5 4 9 3 12 3 15 बाय 5 कट के हम लोग 3, इसका मीन हो गया 3। तो ये सिंपल बात है जो आप लोग को पता भी होगा मीन के बारे में। इसी तरह से हम लोग जब फ्रीक्वेंसी गिवन होता है तब क्या करते हैं? इसी में जब हम लोग फ्रीक्वेंसी दिया रहता है तब क्या करते हैं? तो x1 है, इसका फ्रीक्वेंसी f1, x2 है, इसका फ्रीक्वेंसी f2, x3 है, इसका फ्रीक्वेंसी f3 और xn है तो इसका फ्रीक्वेंसी fn। तो क्या हो जाएगा इसमें? मीन इजिकल टू सिग्मा xi fi अपॉन सिग्मा fi। दैट विल बी x1 f1, x2 f2 and so on xn fn upon f1 plus f2 plus f3 and fn। जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा तब हम लोग ये फार्मूला लगाते हैं मीन के लिए। ठीक है, इसी तरह से हम लोग शॉर्टकट मेथड भी यूज करते हैं इसमें, लेकिन वो अभी हमें ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की, क्योंकि कंपटीशन में उतना
शॉर्टकट मेथड का यूज करके नहीं पूछा जाता है। इसमें सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर रहेगा या सिंपल फ्रीक्वेंसी दे देगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो और मीन निकालो। नहीं तो 10th क्लास में 11th क्लास में एज्यूम्ड मीन मेथड है, स्टेप डेविएशन मेथड होती है, वैसे मैं लिख देता हूँ। ये जो मीन हम लोग निकालते हैं इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन चूंकि यहाँ पर क्रैश कोर्स है तो आप लोगों को सिर्फ देख लेना है कैसे होता है, क्या होता है। अगर हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड से चलें तो क्या होता है इसमें फार्मूला, a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, वेयर डी आई इजिकल टू एक्स आई माइनस ए, A is equal to assumed mean। बस ये सिर्फ नॉलेज के लिए, इसका कोई ज़्यादा यूज नहीं है कंपटीशन में, सिर्फ ये नॉलेज के लिए लिख रहा हूँ ताकि आपका एक बार रिवीजन हो जाए। शॉर्टकट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। अब हम लोग दूसरा चलते हैं इसमें कि स्टेप डेविएशन मेथड क्या होती है। तो a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। जहाँ पे h क्या होता है, लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल, लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल, एंड यू आई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। ये फार्मूला जस्ट लाइक एज ए रिवीजन के लिए है, लेकिन हमें यूज करना है यही फार्मूला को, और इस फ्रीक्वेंसी के लिए रहेगा सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन, तो डायरेक्ट ही फार्मूला का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये था मीन का कहानी। अब हम लोग चलते हैं मीडियन क्यूब। मीडियन देखते हैं ध्यान से, ये सब बेसिक चीज़ है। x1 x2 x3 डॉट डॉट xn गिवन है डाटा। इस डाटा को अरेंज करते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। वी अरेंज द डाटा in ascending order या descending order, then middle term of this observation is median, ठीक है। that is median m is equal to n plus 1 by 2th observation if n is odd। जब n odd होगा पूछेगा उसका मीडियन बताओ, तो जैसे ये 5 है, 1 2 3 4 5, मिडिल क्या है, मिडिल टर्म ये बीच का। सेकेंड n बाय 2th ऑब्जर्वेशन टर्म प्लस n बाय 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन अब बाय 2 when
n is even. Example 2, 4, 6, 9, 12। कोई पूछ दिया इसका बताओ मीडियन क्या है, तो देख लेते हैं सबसे पहले कि ये असेंडिंग ऑर्डर में है या डिसेंडिंग ऑर्डर में है। कोई एक ऑर्डर में आप अरेंज कर लो। अब इसका मिडिल टर्म क्या हो जाएगा, इसका मिडिल टर्म ये हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म 5 है, 2 लेफ्ट साइड 2 राइट साइड, बीच का टर्म ये लेफ्ट है, तो ये हो जाएगा मेरा मिडिल टर्म 6 मीडियन। सेकेंड थिंग फार्मूला से भी देख सकते हो कि n ऑड है तो n + 1/2 दैट इज, यहाँ पे 5 टर्म है, 5 + 1/2 दैट इज थर्ड टर्म, तो 2, 4, 6 थर्ड टर्म मेरा ये है 6 मीडियन हो जाएगा 6। क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे फिर से कि 2, 4, 6, 9, 12, 13 ले लेते हैं। अब पूछेगा इसका मीडियन बताओ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इवन है तो 2 इधर से भी 2 इधर से भी। अब यहाँ पे 2 टर्म बच रहा है, एक थर्ड टर्म एक फोर्थ टर्म, तो थर्ड प्लस फोर्थ टर्म का समेशन 6 + 9/2 दैट विल बी 15/2 दैट विल बी 7.5। तो ये मेरा मीडियन हो जाएगा। तो n ऑड या n इवन है, उस केस में इस तरह से हम लोग मीडियन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है। इसका भी फार्मूला होता है, जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो क्या करते हैं, 10th क्लास में भी था ये, 11th क्लास में भी है ना। जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा तब क्या करते हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जानना है और वही पढ़ना है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन उसी सब में से आती है। अब देखो ध्यान से, अगर फिर भी यहाँ पे मैं बता देता हूँ फ्रीक्वेंसी रहेगा तो क्या करते हैं, x1, x2, x3 ये ऑब्जर्वेशन है, xn सबका फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, f1, f2, f3, fn। पूछेगा इसका मीडियन बताओ, क्या हो जाएगा, तो क्या करते हैं हम लोग कॉम्युलेटेड फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। कॉम्युलेटेड फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद हम लोग मीडियन बताते हैं कि मीडियन इज इक्वल टू ऑब्जर्वेशन ऑफ cumulated frequency which is just greater than or equal to n/2। n क्या है, where n is equal to सिग्मा f है। ये हम लोग फाइंड आउट करते हैं। फिर ग्रुप्ड डाटा रहेगा तो मीडियन का फॉर्मूला हो जाता है L + n/2 - CF अपॉन F × H। ये सब सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के पर्पस से बता दिया, इसका ज़्यादा यूज नहीं होगा कंपटीशन में, बट रिवीजन के पर्पस से देख लो। ये था मीडियन। अब हम लोग देखते हैं इसका मोड क्या होता है। मोड के बारे में समझते हैं कि जब n ऑब्जर्वेशन दिया है फिर मोड कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो मोड के लिए क्या होती है, मोड ऑब्जर्वेशन ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कॉल्ड मोड। x1, x2, x3 डॉट xn दिया है मेरा डाटा। देन observation of maximum frequency called mode।
जैसे एग्जाम्पल 2 4 5 5 5 3। कोई पूछेगा इसका मोड बताओ, तो देखने से लग रहा है कि 5 की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, 5 3 टाइम्स है, तो क्या हो जाएगा इसका मोड हो जाएगा 5। और जब फ्रीक्वेंसी में डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, ग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, तब क्या करें, ये सब सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन है। ग्रुप्ड में रहेगा तो इसका एक फार्मूला होती है L प्लस F0 माइनस F1 बाई 2F0 माइनस F1 माइनस F2 इंटू H। ये सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए, इसका कोई यूज नहीं है कंपटीशन में, क्योंकि कंपटीशन इस तरह से क्वेश्चन नहीं के बराबर पूछता है। तो मैं जितना आपको बता दूंगा उस वीडियो को आप देख लेंगे अच्छे से और प्रैक्टिस कर लेंगे उतना क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन की गारंटी हो जाएगी, है ना। वैसे आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, आपके ब्रेन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी जल्दी कैच करते हो बात को। यहाँ तक तो काफ़ी लोगों को पता रहता है, 10th क्लास में भी अच्छे से लोग करता है, लेकिन जैसे कंपटीशन तक आता है 12th के बाद, तो क्या होता है बहुत बच्चे को ये सब भूलने लगता है। तो ये फ़ायदा करेगा आपका ये वीडियो। अभी चूँकि क्रैश कोर्स है जेईई मेन का, ये मेरा सेकेंड वीडियो है, सेकेंड क्वेश्चन है, और मैंने कहा भी था कि 10-11 क्वेश्चन सबसे पहले आप तैयार कर लो, सिलेक्शन हो जाओ, रैंक बढ़ाने के लिए आगे की तैयारी करो। अब हम लोग देखते हैं तीनों के बीच में रिलेशन क्या है। रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन, मोड। मोड इज इक्वल टू 3 ऑफ मीडियन माइनस 2 ऑफ मीन। ये सब कहाँ से आती हैं, कैसे डिराइव करते हैं, बाकी भी मीन मीडियन मोड के ऊपर में क्वेश्चन सब डिस्कस करना, ये सब मेरा वीडियो चलेगा जब नॉर्मल वीडियो होगा उसमें हम ये सब डिस्कस करेंगे। अभी तो क्रैश कोर्स है, तो बस फार्मूला सबका रिव्यू करके हम लोग सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, किस टाइप का क्वेश्चन सब पूछा जाता है ना। तो हम लोग देख लेते हैं, ये रिलेशन देख लिए कि मोड इजिकल टू कुछ नहीं है, मीडियन दिया रहेगा, मीन दिया रहेगा, मोड निकल जाएगा। मोड गिवन है, मीडियन गिवन है, मीन निकल जाएगा। इस तीन में से कोई दो के बारे में अगर आपको पता है, तीसरा आप निकाल देंगे इस इक्वेशन से। तो ये इक्वेशन आप याद रख लें, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं मीन डेविएशन, जो 11th का भी टॉपिक है और कंपटीशन ज़्यादातर वहीं से आती है क्वेश्चन। तो मीन डेविएशन, अबाउट मीन क्या होती है। मीन डेविएशन अबाउट मीन, नाम में ही छुपा है उसका आंसर। मीन डेविएशन अबाउट मीन मतलब कि x1, x2, x3, xn, n ऑब्जर्वेशन आपको गिवन है, ठीक है। अब क्या करेंगे इसमें कि हम लोग इसका मीन फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। x1 प्लस x2 प्लस x3 xn डिवाइड बाय n, इस तरह से हम लोग मीन फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। फिर क्या करते हैं, मीन को ढक लो। डेविएशन अबाउट मीन, जो भी डाटा दिया है उसका ओरिजिनल मीन मेरा ये है। अब मीन निकालने के बाद इस ओरिजिनल डाटा में डेविएट करवा देते हैं, अपने पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देते हैं,
तो नया नंबर्स मिलेगा, x1 है और मीन से डेविएट करवाए, डेविएशन अबाउट मीन मतलब मीन से डेविएट करवाना है। तो x1 में तो नया नंबर्स x1 माइनस उसका मॉड ले लेना, x2 माइनस xn माइनस x बार, ये मेरा न्यू नंबर्स बन जाएगा। अब क्या करते हैं, डेविएशन अबाउट मीन, जो भी मेरा पुराना डाटा था मैंने मीन से डेविएट करवा दिया, डेविएशन अबाउट मीन नया नंबर्स ये बन गया मेरा। अब इसका फिर से हम लोग निकालते हैं मीन, ये जो नंबर्स हैं इस नंबर्स का फिर से कैलकुलेट करते हैं मीन, तो बन जाता है मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीन। डेविएट करते हैं डाटा को मीन से, फिर से उसका मीन कैलकुलेट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, मीन डेविएशन अबाउट मीन इज इक्वल टू x1 माइनस x बार का मॉड प्लस x2 माइनस x बार का मॉड प्लस x3 माइनस x बार का मॉड एंड सो ऑन xn माइनस x बार का मॉड अपॉन n, दैट इज सिग्मा xi माइनस x बार का मॉड i इजिकल टू 1 से लेकर के n तक डिवाइडेड बाय n। ये मेरा हो जाता है मीन डेविएशन अबाउट मीन। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। सेम चीज़ है, कुछ ज़्यादा नहीं करना इसमें, मीडियन फाइंड आउट करना और मीडियन से डेविएट करवा देना है। अभी हमने क्या किया, मीन से डेविएट करवाए, तो मीन से डेविएट करवाएंगे तो क्या होगा, डेविएशन अबाउट मीन, फिर से हमने क्या किया, इसका मीन फाइंड आउट कर लिया। यही एन ऑब्जर्वेशन है। इसका अब हम लोग क्या करते हैं, मीडियन फाइंड आउट कर लेते हैं। मीडियन कैलकुलेट कर लो, ठीक है, वही जो अभी बताए थे ऑड इवन वाला। फिर क्या करो, अब नया डाटा बनाओ, x1 में से इसको माइनस करो, डेविएशन अबाउट मीडियन x2, अब हम लोग मीडियन देख रहे हैं तो मीडियन दे दो, x2 माइनस ME एंड सो ऑन xn माइनस ME। फिर इस डेविएशन का मीन निकालना, इस डेविएशन का मीन फाइंड आउट करना, मीन डेविएशन अबाउट मीन कहलाता है। तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन इज इक्वल टू सिग्मा xi माइनस ME का मॉड i इज इक्वल टू 1 से लेकर के n डिवाइडेड बाय n, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन हो जाएगा। इसमें हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, मॉडलस लगा देना है क्योंकि निगेटिव नहीं रखना है। डिफरेंस लेते हैं तो निगेटिव तो आना ही है, बट हमें मॉडलस से काम करना है मॉडलस लेकर के, ठीक है। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन देख लिया, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन देख लिया, जिसमें एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि मीन डेविएशन अबाउट मीन अलजेब्राइक सम क्या होती है, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछें कि फाइंड, क्वेश्चन में ये पूछ रहा हूँ कि फाइंड अलजेब्राइक सम ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन, क्या होगा, व्हाट, फाइंड अलजेब्राइक सम ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन। ध्यान से इस चीज़ को समझना है, अलजेब्राइक सम
और एब्सोल्यूट सम। एब्सोल्यूट सम में क्या होता है, मॉडुलस लेते हैं, इसमें मॉडुलस नहीं लेंगे। तो अलजेब्राइक सम ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन डेविएशन अबाउट मीन का देखना है, अलजेब्राइक सम लेना है। तो सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स, अलजेब्राइक सम में ब्रैकेट बाय एन से लेकर के एन, ये हो जाएगा सिग्मा एक्स आई डिवाइडेड बाय एन माइनस एक्स बार सिग्मा एक्स बार डिवाइडेड बाय एन। ये क्या हो जाएगा, ये मीन हो जाएगा, माइनस एक्स सिग्मा 1 डिवाइडेड बाय एन, दैट विल बी माइनस, ये कट के ये सिग्मा 1 एन बाय एन ये कट जाएगा, विच इम्प्लाइज एक्स बार माइनस दिस कट के ये 0 हो जाएगा। तो अलजेब्राइक सम क्या हो जाएगा, मीन डेविएशन अबाउट मीन का 0। ठीक है, हमेशा एब्सोल्यूट सम पूछता है मीन डेविएशन अबाउट मीन में, लेकिन अलजेब्राइक सम में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आती है कि हमने मीन डेविएशन देखा मीडियन के थ्रू भी, और मीन डेविएशन देखा मीन के थ्रू भी, सबसे बेस्ट क्या माना जाता है, किसके अबाउट। एक्चुअली ये डेविएशन क्या होती है, तो डेविएशन मतलब कि अब जो डाटा दिया है उसको अपने कुछ नंबर से डेविएट कर देना और फिर उसके बाद मीन निकालना, तो कुछ ना कुछ तो वैरी करेगा, तो किस में ज़्यादा वैरी करता है। ठीक है, तो ये नोट कर लो, नोट मीन डेविएशन अबाउट मीडियन is more accurate than mean deviation about mean। मतलब ये कहना है कि x1 x2 x3 xn ये n डाटा है, इसमें हम लोग मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फाइंड आउट करते हैं, सिग्मा एक्स आई माइनस एम ई डिवाइडेड बाय एन। यहाँ पे हम लोग मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालते हैं, सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन मीन। तो ये डेविएशन कम होगी और ये डेविएशन ज़्यादा होगी, तो कौन सा डेविएशन कम है, ये वाली मीडियन के अबाउट में, तो हम लोग इसीलिए मोर एक्यूरेट कहते हैं क्योंकि इसका डेविएशन कम होती है। कभी कभी डायरेक्ट एग्जाम में रहता भी है और नहीं भी रहता है, तो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर में, तो नोट कर लें इस बात को। अब देखते हैं हम लोग वेरिएंस के बारे में और स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में समझते हैं। क्या होती है वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ नहीं है इसमें, जैसे मीन डेविएशन अबाउट मीन किए थे, सेम टू सेम वेरिएंस में भी वही खेल करना है। ठीक है, ध्यान से समझना इस बात को। क्या है कि x1 x2 x3 xn n डाटा दिया है, फिर से इसका मीन कैलकुलेट कर लो आप। क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स आई बाय एन, सबका समेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर, मीन फाइंड आउट हो गया। मीन डेविएशन में भी क्या किए थे, मीन से डेविएट करवा दिए थे, फिर नया डाटा बना उसका फिर से मीन निकाले थे, है ना। यहाँ पे क्या करना है कि जो भी डाटा दिया है x1 x2 x3 xn से फिर मीन निकाल करके फिर से डेविएट करवाओ, तो डेविएट करवाने के बाद नया नंबर्स क्या आएगा, x1 माइनस एक्स बार, फिर
x2 माइनस एक्स बार, फिर से x3 माइनस एक्स बार, ये सब डाटा आएगा डेविएट करवाने के बाद। लेकिन इस बार क्या होगा, एब्सोल्यूट नहीं होगा, मतलब मॉडुलस नहीं होगा, तब तो ये निगेटिव भी आ सकता है। तो क्या करते हैं, इसमें स्क्वायर लगा देते हैं। अब ये पॉजिटिव बन गया, तो ये क्या है, सम ऑफ, अब सबका सम करते हैं। ये डाटा जो मेरा नया डाटा बना है x1 माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, x2 माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, x3 माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये सब डाटा का हम लोग फिर से मीन निकालते हैं। तो मीन निकालने के बाद जो आता है नंबर उसको कहते हैं वेरिएंस। तो वेरिएंस क्या है कि सम ऑफ मीन ऑफ दिस न्यू डाटा x1 माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, x2 माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, x3 माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन अबाउट मीन, मीन स्क्वायर डेविएशन अबाउट मीन, इसको हम लोग ये भी बोलते हैं मीन ऑफ स्क्वायर डेविएशन अबाउट मीन। क्या किए, मीन निकाल करके और फिर से डाटा को डेविएट करवा दिए, फिर से उसका स्क्वायर कर दिए, डाटा से मीन से डेविएट करवा दिए, फिर से उसका स्क्वायर, नया डाटा बन गया, फिर से इसका मीन कैलकुलेट किया। तो मीन ऑफ द स्क्वायर डेविएशन अबाउट मीन इज कॉल्ड द वेरिएंस। इसको किससे इंडिकेट करते हैं हम लोग, सिग्मा स्क्वायर से, सिग्मा स्क्वायर से इंडिकेट करते हैं। और वेरिएंस क्या होती है, सिग्मा स्क्वायर, और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होती है, सिग्मा, यानी कि वेरिएंस का स्क्वायर रूट, इसी को कहते हैं हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन, दैट इज द सिग्मा स्क्वायर कहिए सिग्मा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है। अगर हम लोग वेरिएंस कैलकुलेट कर लेते हैं, उसका स्क्वायर रूट ले लो तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। अगर वेरिएंस 4 है तो स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा 2। तो वेरिएंस के लिए क्या फार्मूला बन गया, वेरिएंस के लिए बन गया मेरा फार्मूला सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। ये मेरा बेसिक फार्मूला है। अब इसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करते हैं, दूसरे फॉर्म में भी देखते हैं क्या होती है। वेरिएंस ये और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे लिख देता हूँ सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n का अंडर रूट स्क्वायर रूट। ये स्टैंडर्ड डेविएशन, ये वेरिएंस, ठीक है। थोड़ा सा हम इस फार्मूला को ब्रेक करते हैं, देखते हैं फिर से क्या बनता है। ये फार्मूला कब कब यूज करते हैं, मेन क्या चीज़ है कि फार्मूला नॉलेज पता है लेकिन उसका एप्लीकेशन नहीं पता होता है बहुत बच्चे को, और नॉलेज से कंपटीशन नहीं होता है। आपको नॉलेज हो गया, अगर आप एग्ज़ाम में जाते हो तो अप्लाई करने में दिक्कत हो जाती है, तो वहाँ भी फंस जाता है बच्चा। फिर क्या होती है कि एप्लीकेशन आ भी जाता है तो शॉर्ट ट्रिक्स, जिससे कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को बना सकते हैं, तो टाइम का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो उसके लिए एक ट्रिक की ज़रूरत होती है। तो ट्रिक को नहीं पता होता है, एप्लीकेशन पता है बट ट्रिक नहीं पता है। कोई क्वेश्चन को जल्दी सोल्व कैसे कर लेते हैं। अगर ट्रिक पता चल भी जाता है तो क्या होता है, एरर होने का चांसेस रहता है, तो वो होती है प्रैक्टिस की कमी की वजह से। तो हर फैक्टर पे काम करना पड़ता है।
ऐसा नहीं कि नॉलेज हो गया अब चलो मेरा तैयारी हो गई, एक क्वेश्चन की गारंटी हो गई, ऐसा नहीं है। आपको एक क्वेश्चन की गारंटी करने के लिए पहले नॉलेज के साथ साथ आपको एप्लीकेशन देखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको अप्रोच देखना पड़ेगा, बेस्ट अप्रोच का सिलेक्शन करना पड़ेगा कम समय में ताकि क्वेश्चन बन जाए। फिर आपको एक्यूरेसी पे ध्यान देना पड़ेगा। तो बहुत कुछ 2-3 फैक्टर होते हैं जिसके ऊपर हम आप ध्यान देंगे तो आप सिलेक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे अपना रिजल्ट को। ठीक है, तो वेरिएंस ये स्टैंडर्ड डेविएशन देखा आपने क्या था फार्मूला वेरिएंस का फार्मूला होता है सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, और स्टैंडर्ड डेविएशन इसी का स्क्वायर रूट ले लेंगे। ये कब यूज करते हैं, और एक और फार्मूला मैं अभी बता रहा हूँ उसका भी यूज एप्लीकेशन दिखाएंगे। इसको थोड़ा सा ब्रेक करते हैं, क्या हो जाएगा सिग्मा एक्स है ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देना है, स्क्वायर माइनस 2xi एक्स बार प्लस इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। कोई प्रॉब्लम नहीं। सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस एक्स बार तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, और 2 भी बाहर आ जाएगा, सिग्मा एक्स आई डिवाइडेड बाय एन प्लस एक्स बार कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा, सिग्मा 1 डिवाइडेड बाय एन। क्या बन गया फॉर्मूला सिग्मा एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस 2x बार, तो 2x बार का ये स्क्वायर, क्योंकि ये भी क्या हो जाता है x बार ही हो जाता है, यानी ये भी मीन का ही फार्मूला है। तो x बार इंटू एक्स बार का होल स्क्वायर प्लस x बार का होल स्क्वायर, सिग्मा 1 क्या होता है n, ये दोनों कट जाएगा n बाय n कट के 1 हो जाएगा, तो x बार का होल स्क्वायर बचेगा। क्या होगा सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो क्या बन गया फॉर्मूला वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इजकल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस सिग्मा एक्स आई डिवाइडेड बाय n का होल स्क्वायर, या फिर आप ये भी बोल सकते हो सिग्मा स्क्वायर प्लस एक्स बार का स्क्वायर इजकल टू सिग्मा एक्स आई स्क्वायर बाय एन। ये इसका डेराइव्ड फार्मूला है। ओरिजिनल फार्मूला मेरा ये होता है वेरिएंस का। ये फार्मूला डेराइव्ड फार्मूला कहलाता है। अब इसका यूज कब कब करते हैं तो थोड़ा सा आपको मैं बता दूं कि जब डाटा बड़ा रहेगा, ध्यान से समझना कि 50, 52, 54, 56 इस तरह से आपको डाटा दिया है। ठीक है, अब इस डाटा का कोई पूछेगा वेरिएंस बताओ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सिग्मा एक्स स्क्वायर, अब सबको स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा स्क्वायर करना मुश्किल हो जाता है बड़े बड़े नंबर्स में। तो बड़े नंबर्स में आपको वेरिएंस के लिए ये फार्मूला का यूज करना है। दिखाता भी हूँ, और जब अननोन नंबर्स रहेगा तब आप इस फार्मूला का यूज करेंगे। अननोन नंबर्स के लिए इस फार्मूला का यूज करना है। दिखाता हूँ, 2-4 एग्जाम्पल देंगे, सब समझ में आ जाएगा। इसको पहले नोट करके आगे बढ़िए। ठीक है, अब मैं आपसे सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछता हूँ, छोटा सा नंबर दे रहा हूँ मैं, उसका आप हमें वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के बताइए। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 2, 4, 3, 5, 7 और
9 पूछेगा इसका वेरिएंस बताना है। फाइंड वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस डाटा। तो क्या करना है, सबसे पहले हमें इसका मीन फाइंड आउट करना है। मीन फाइंड आउट करके बताइए क्या होगा। सबको सम कर दो। 2 + 4 + 3 + 5 + 7 + 9 बाय कितना नंबर्स है, 6 नंबर्स है। तो क्या हो जाएगा 14 14 21 30 30 बाय 6 5। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका वेरिएंस बताना है। तो सिग्मा स्क्वायर इजकल टू आप 2 स्क्वायर, फार्मूला क्या होती है सिग्मा एक्स स्क्वायर, ठीक है, बाय n प्लस माइनस मीन का स्क्वायर, सिग्मा एक्स स्क्वायर बाय n माइनस मीन का स्क्वायर, सिग्मा एक्स स्क्वायर बाय n 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 माइनस मीन का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 16 4 20 30 30 30 और 24 30 20 50 54 54 और ये 8 10 130, ये हो जाएगा 184। तो 184 बाई 6 माइनस 25 कितना हो जाएगा ये कैंसिल कर दो। 6 3 जा 18 30.6 के लगभग में माइनस 25 5.6 के अबाउट में लगभग में आ गया 5.6 के अबाउट में। तो एक इस तरह से भी हम लोग मीन फाइंड आउट करते हैं। और देख लिया आपने, सबका स्क्वायर करना पड़ा यहाँ पे। और सेकंड क्या है इसका काम करने का तरीका कि हमने मीन फाइंड आउट कर लिया। अब हम लोग डायरेक्ट माइनस करते हैं। सिग्मा स्क्वायर इजकल टू माइनस करना है 5 से, तो 2 - 5 का स्क्वायर प्लस 4 - 5 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 का स्क्वायर प्लस 5 - 5 का स्क्वायर प्लस 7 - 5 का स्क्वायर प्लस 9 - 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 कितना हो जाएगी ये 2 - 5 का स्क्वायर 9 प्लस 4 - 5 का स्क्वायर यानी 1 प्लस 3 - 5 का स्क्वायर 4 प्लस 5 - 5 0 प्लस 7 - 5 4 प्लस 9 - 5 का स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाय 6 कितना हो जाएगा 9 10 14 और 14 और 18 14 प्लस 4 18 और 18 और 16 34 18 और 16 34 बाय 6 9 10 14 18 और 16 34 बाय 6 लगभग यही 6 5 जा 30 5.6 के अबाउट आगे। तो अब आप देख सकते हैं कि कौन सा मेथड आपको इजी लगा, माइनस करके काम करना या डायरेक्ट सबको स्क्वायर करना। तो एग्जैक्टली यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि माइनस कर लेंगे तो ज़्यादा छोटा हो जाता, जल्दी भी हो जाती है ना, इस तरह के डाटा में। लेकिन जब अननोन नंबर्स डाटा देगा आपको
तो फिर क्या अप्लाई करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। एप्लीकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट मायने रखता है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि पता है, नॉलेज है कि वेरिएंस ऐसे निकालते हैं, माइनस कर देते हैं इसका वेरिएंस, चलो सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। अब रट लिया इसको, चलो इसका वेरिएंस निकालते हैं। या दूसरा इसको भी रट लिया, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस मीन का स्क्वायर। अब कौन सा बेस्ट मेथड है, इसका एप्लीकेशन किस तरह से हम किस टाइप के क्वेश्चन में करते हैं यही नहीं पता होता। और कोई क्वेश्चन पूछता है इजी मेथड से बना सकते हैं इसको, लेकिन एग्जाम में लॉन्ग मेथड को हम लोग फॉलो कर लेते हैं, वहीं पे फंस जाता है, टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो हमें ये सबसे बचना है। इसी के लिए आपको क्या करना है, घर में प्रैक्टिस करनी है दोनों मेथड से, देखना है कौन सा बेस्ट मेथड है। वैसे मैं अपने एक्सपीरियंस आपको बता दूँ कि ये मेथड अननोन नंबर्स के लिए ज़्यादा बेनिफिट करेगा, अब बाकी के लिए तो आप माइनस कर लो तो वो सही रहेगा। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको कि 2, 3 या ये क्वेश्चन पहले ले लो, फाइंड वेरिएंस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, हाँ चलो ठीक है, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ नेचुरल नंबर। फाइंड वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। 1, 2, 3, 4 ये डाटा आपको दे दिया है n तक। इसका पूछेगा नेचुरल नंबर का वेरिएंस बताओ और स्टैंडर्ड डेविएशन बताओ। इसके लिए आपको कुछ प्रॉपर्टी याद रखनी पड़ेगी। सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या हो जाता है, n इंटू n प्लस 1/2। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 सिग्मा n क्यूब। सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर ये होता है n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ये आपको याद रखना है, इसका एप्लीकेशन करना है यहाँ पे। चलो नोट कर लो इसको और याद रख लो। इसका हमें वेरिएंस बताना है, चलो डायरेक्ट करते हैं। वेरिएंस ऑफ n नेचुरल नंबर्स क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट n स्क्वायर डिवाइडेड बाय n होता है फॉर्मूला, सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय n माइनस इसका मीन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट n डिवाइडेड बाय n इसका स्क्वायर हो गया वेरिएंस। ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब वो सब्सट्रैक्शन वाली फार्मूला क्यों नहीं किए, क्योंकि यहाँ पे अननोन नंबर्स आ गया, n मीन इसका निकालेंगे वो भी n में, 1 में से माइनस करेंगे तो फिर उसके बाद स्क्वायर करेंगे, तो ये थोड़ा सा हार्ड की तरफ बढ़ने लगेगा। तो बेटर है कि ये एक लाइन में आपको आंसर दे देगा। और इसका वैसे भी रिजल्ट पता है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर से लेकर के n स्क्वायर तक क्या होती है, सिग्मा n स्क्वायर क्या होती है, n इंटू n प्लस 1, अभी लिखा था मैंने, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। तो डायरेक्ट हम लोग यूज करते हैं n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6n, ठीक है, माइनस अब इसका सम किया भी था n इंटू n प्लस 1/2n, इसका स्क्वायर कर दो, ये n कट जाएगा, ये n यहाँ से भी कटेगा, तो क्या हो जाएगा n प्लस 1 2n प्लस 1/6 माइनस n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अब n प्लस 1/2 कॉमन ले सकते हैं, क्या बचेगा 2n प्लस 1/3 माइनस
n+1/2, ये हो जाएगा n+1/2 इंटू 4n+2 -3n-3 डिवाइडेड बाय 6, ये आ जाएगा आपको n+1/2 इंटू n-1/6, दैट इज द n² -1/12। ये मेरा वेरिएंस क्या आ जाएगा इसका, n² -1/12। याद रखना है, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा। तो वेरिएंस n² -1/12, और यहीं पे स्टैंडर्ड डिविएशन पूछेगा, तो क्या हो जाएगा n² -1/12 का अंडर रूट ले लेंगे। चलिए ये नोट कर लें आप, कुछ ट्रिक्स बताते हैं, फिर फार्मूला भी देख लिए। ध्यान से समझना इस चीज़ को कि x1 x2 xn डाटा है, सब में क्या किया हमने, इसका मीन निकाल लिया, सिग्मा xi डिवाइडेड बाय n, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसमें k से मल्टीप्लाई कर दिया, x1 प्लस के डिवाइड कर ऐड कर दिया, तो क्या हो जाएगा x2 प्लस के xn प्लस के, ये नया ऑब्जर्वेशन है। अब x न्यू क्या हो जाएगा, सबका समेशन x1 प्लस x2 xn प्लस k प्लस k प्लस k n k हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय n, यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो प्लस मीन है ये ओल्ड मीन, प्लस n k बाय n, n कट गया, तो क्या है ओल्ड मीन में k ऐड हो जाएगा। यानी कि अगर हम लोग डाटा में k से ऐड कर दें तो नया मीन में भी k ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरह से मीडियन में भी क्या होगा, k ऐड करना है, मॉड में भी k ऐड करना है, ठीक है। तो न्यू मीन क्या हो जाएगा, प्लस माइनस के, अगर ऐड करेंगे तो प्लस के, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो माइनस के। न्यू मीडियन में भी प्लस माइनस के, मॉड में भी प्लस माइनस के, मीन डेविएशन में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। अब देखते हैं कैसे, तो ध्यान से देखो, मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा xi माइनस x बार का मॉड अपॉन n। अब नया मीन डेविएशन देखो क्या हो जाएगा, सिग्मा xi प्लस के, हमने k ऐड कर दिया, तो क्या हो जाएगा मीन में भी ऐड हो जाएगा k, और तब देखो कि k कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा xi माइनस x बार ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। k कैंसिल हो जाएगा, वही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मीन डेविएशन में भी, स्टैंडर्ड डेविएशन में भी, वेरिएंस में भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि वेरिएंस में भी क्या होती है, सबका स्क्वायर ही होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, न्यू मीन डेविएशन नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज। तो अगर हम लोग प्लस माइनस कुछ करते हैं तो बाकी ये तीन में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, और ऊपर वाले तीन में चेंजिंग आ जाती है, ठीक है। तो ये जब हम लोग ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हैं, इसको कहते हैं चेंज ऑफ ऑरिजिन, ऑरिजिन को चेंज कर देते हैं। इफ इच ऑब्जर्वेशन इज एडेड और सब्सट्रैक्टेड के जगह पे अब मल्टीप्लाइड कर देते हैं, मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाय सम कांस्टेंट k, तब न्यू मीन, न्यू मीडियन, न्यू मॉड, न्यू वेरिएंस, न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन, न्यू मीन डेविएशन क्या हो जाएगा,
इसके लिए भी बताओ जी। न्यू मीन क्या हो जाएगा, के से मल्टीप्लाई कर दिए तो न्यू मीन हो जाएगा ओल्ड मीन इंटू के टाइम्स बढ़ जाता है। न्यू मीडियन भी क्या हो जाएगा, के टाइम्स बढ़ जाएगा। न्यू मॉड भी क्या होगा, के टाइम्स बढ़ जाएगा। वेरिएंस क्या होता है, के स्क्वायर टाइम्स बढ़ जाता है। न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, के टाइम्स बढ़ जाता है। और न्यू मीन डेविएशन के टाइम्स बढ़ जाता है। ठीक है, कैसे, तो इस 3 में देख लो, कुछ भी रहेगा, x1 x2 xn डाटा है, k से मल्टीप्लाई कर दो, k x1 k x2 डॉट डॉट k xn। न्यू मीन देखो क्या हो जाएगा, सबका समेशन, k बाहर आ जाएगा, xi डिवाइडेड बाय n k टाइम्स इंटू ये हो जाएगा मीन। उसी तरह से वेरिएंस में देखो, सिग्मा स्क्वायर इजकल टू सिग्मा xi माइनस x बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, k से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा न्यू सिग्मा के xi माइनस के x बार, इसका स्क्वायर हो जाएगा तो के स्क्वायर बाहर आ गया, सिग्मा xi माइनस x बार का होल स्क्वायर, तो के स्क्वायर टाइम्स बढ़ जाता है, यानी कि के स्क्वायर इंटू सिग्मा स्क्वायर, यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। के स्क्वायर इंटू सिग्मा स्क्वायर में क्या होता है, के स्क्वायर टाइम्स बढ़ जाती है। न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाती है, के टाइम्स बढ़ जाते हैं। न्यू मीन डेविएशन क्या हो जाती है, वो भी के टाइम्स बढ़ जाती है। तो ये था चेंज ऑफ स्केल की बात। स्केल मतलब कुछ टाइम्स हम लोग डाटा को मल्टीप्लाई करके बढ़ा दिए, और पहले था चेंज ऑफ ओरिजिन, ऐड या सब्सट्रैक्ट करना, तो उसको कुछ डिस्प्लेस कर दिए अपने पॉइंट से। ये था कुछ ट्रिक्स। अब इसके ऊपर में क्वेश्चन देखेंगे, बहुत आसानी से कोई क्वेश्चन सब बन जाती है इस ट्रिक का यूज करके। एप्लीकेशन देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर क्या होगा, फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर्स क्या होगा, अगर आपसे ये पूछे तो क्या जवाब होगा, वही पूरा कैलकुलेशन आप करोगे। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो प्रॉपर्टी का यूज करके। कैसे, तो 1 2 3 4 से लेकर के n तक का इस डाटा में क्या करो, आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो नया डाटा क्या बन जाएगा, नया डाटा बन जाएगा मेरा 2 4 6 8 से लेकर के 2n। अब ये मेरा नया डाटा है, ये क्या है, फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर बन गया, फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। अब इस डाटा का मुझे वेरिएंस बताना है, मीन बताना है, सब कुछ। सबसे पहले ये देखो, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का वेरिएंस क्या है, एन स्क्वायर माइनस 1/12। इसको कैलकुलेट करने का तरीका बता भी दिया था, ठीक है। लेकिन 2 4 6 8 और 2n है, फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर। क्या किए हमने, इस ओल्ड में क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए सब में। each observation is multiplied by 2। तो क्या बन गया मेरा डाटा ये है। तो बताओ अब न्यू वेरिएंस क्या हो जाएगा इस डाटा का, यानी कि ये नया डाटा बन गया, फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर बन गया। तो न्यू वेरिएंस में क्या होता है, जिससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो 2 स्क्वायर टाइम्स बढ़ जाता है। तो 2 स्क्वायर इंटू ओल्ड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर 4 इंटू एन स्क्वायर माइनस 1/12
ये हो गया, इसको काटो तो n² - 1/3। हम लोग अपने मेथड से भी निकाल सकते हैं, जो भी इसका प्रॉपर मेथड होता है उस मेथड को भी यूज करके हम लोग वेरिएंस निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्यों उतना मेहनत करें जब मैं ये ट्रिक लगा सकता हूँ कि मल्टीप्लाइड या डिवाइड या ऐड या सब्सट्रैक्ट करने से क्या क्या फ़र्क होती है, क्या क्या फ़र्क पड़ती है, तो हम लोग क्यों नहीं इस प्रॉपर्टी का यूज कर लें सीधा। तो आप इसको याद रख लो, बहुत काम आएगा, ठीक है। अब कोई पूछेगा कि बताओ कि अब फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर का तो वेरिएंस बता दिया, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का भी वेरिएंस आपको पता चल गया। अगर आपसे ये पूछे कि बताओ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर का वेरिएंस क्या होगा, अच्छा स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ नहीं है, स्टैंडर्ड डेविएशन कोई पूछेगा तो n² - 1/3 का स्क्वायर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। वेरिएंस निकल गया तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना कौन सी बड़ी बात है ना। एक बात और, ये सब जितना भी मैंने काम किया है ये क्या है, सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी भी ऐड कर दिया तो आपको क्या करना है, fi से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो आपका वेरिएंस आ जाएगा। जैसे मैं ये बता रहा हूँ कि वेरिएंस का फार्मूला क्या होती है, सिग्मा xi माइनस मीन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। ये किसके लिए था, सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए था। अगर फ्रीक्वेंसी भी डाल देता है ना तो सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा सिग्मा xi माइनस x बार समेशन डिवाइडेड बाय n, और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, fi से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पे नीचे देना है सिग्मा fi। बस इतना ही फर्क है और कुछ नहीं फर्क। फ्रीक्वेंसी आ जाएगा तो नया डाटा में फ्रीक्वेंसी से कर लो, उसका मीन ही तो निकालना है। x1 माइनस x का होल स्क्वायर है, ये नया नंबर से नया डाटा है, उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर लो डिवाइड बाय सिग्मा fi, जैसे मीन कैलकुलेट करते हैं। ये भी तो एक तरह का मीन ही है ना, वेरिएंस भी एक तरह का मीन ही है, इसलिए ज़्यादा कुछ घबराना नहीं है फ्रीक्वेंसी। लेकिन फ्रीक्वेंसी से आजकल पूछने लगा है, बट पूछता नहीं है फ्रीक्वेंसी से, सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन से ही पूछता था। इस बार थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन डाल दिया है, ठीक है। तो क्या हो गया, वेरिएंस n² - 1/3 किसका, फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर का। अगर आपसे ये पूछे कि अब ये बताओ कि फाइंड वेरिएंस ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर, तो कोई बात नहीं है, यहां से भी निकाल सकते हैं। 1 3 5 से लेकर के 2n - 1 n ऑड नेचुरल नंबर है, इसका पूछेगा वेरिएंस बताओ। तो ध्यान से देखो, 2 4 6 8 से लेकर 2n है, 2 में क्या करो 1 माइनस कर दो, -1 -1 -1 -1 -1, क्या डाटा बन गया नया, ये बन गया 1, 2 में से 1 जाएगा 1, 4 में से 1 जाएगा 3, 6 में से 1 जाएगा 5, 8 में से 1 जाएगा 7 और 2n में से। यानी कि जो इवन नेचुरल नंबर का वेरिएंस होता है उसी में क्या किए, उस डाटा में 1 1 1 1 माइनस कर दिए सब में, तो मेरा बन गया ऑड नेचुरल नंबर। क्या बन गया, ऑड नेचुरल नंबर बन गया। अब इस ऑड नेचुरल नंबर का मुझे वेरिएंस बताना है, तो क्या होगा, क्या -1 करने से क्या फर्क पड़ेगा वेरिएंस में, चेंज ऑफ ओरिजिन के ऊपर डिपेंड किया वेरिएंस, नहीं डिपेंड किया। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 से माइनस करो या 1 ऐड करो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस डाटा का भी वेरिएंस यही हो जाएगा n² - 1/3।
और स्टैंडर्ड डेविएशन भी n² - 1/3 हो जाएगा। मतलब क्या देखने को मिला कि फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर हो या फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर हो, उस दोनों डाटा का वेरिएंस सेम होगा n² - 1/3 और n² - 1/3 और स्टैंडर्ड डेविएशन n² - 1/3 स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये मेरा वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन का था नेचुरल नंबर के ऊपर में। इस चीज़ को आपको याद रखना है। मेन पॉइंट क्या हो गया, तो n² - 1/3, n² - 1/3 और n² - 1/12 ये याद रखना है आपको। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, जवाब देना है। एक क्वेश्चन पूछा भी था जेईई मेन में, देखते हैं उसका आप क्या जवाब देते हो। तो क्या था, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स अगर डाटा है 1 2 3 4 से लेकर के n तक, सिग्मा स्क्वायर n² - 1/12 हो जाएगा और सिग्मा हो जाएगा n² - 1/12 का अंडर रूट। ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये वेरिएंस है। फिर फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स डाटा होगा 2 4 6 8 2n, तो वेरिएंस हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर n² - 1/3, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और सिग्मा हो जाएगा n² - 1/3 का स्क्वायर रूट। फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इस दोनों का सेम ही होता है। नेचुरल नंबर्स 1 3 5 7 से लेकर के 2n - 1 रहेगा। इसका वेरिएंस हो जाएगा n² - 1/3 और सिग्मा हो जाएगा n² - 1/3 का स्क्वायर रूट। ये फार्मूला है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं मैं, फाइंड वेरिएंस ऑफ फर्स्ट 50 इवन नेचुरल नंबर, ऑप्शन है 833/4, 833/2, 833 नन। जल्दी से बनाइए इस क्वेश्चन को कि फाइंड द वेरिएंस ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल इवन नेचुरल नंबर। तो किस में पुट कर देना है, कौन सा फॉर्मूला है, n² - 1/3। तो क्या हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर इजिकल टू n² - 1/3, इसमें पुट कर देना है। तो क्या हो जाएगा 50² - 1/3, 2500 - 1/3, दैट इज द 2499/3, 833। थर्ड ऑप्शन, ये थर्ड है, थर्ड ऑप्शन 833। तो अब देख लिए किस तरह से क्वेश्चन को हैंडल करते हैं। ठीक है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर हो या फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर हो या फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर हो, अगर उससे क्वेश्चन आए तो आपको कैसे हैंडल करना है देख लिए। मैं कुछ एक दो और क्वेश्चन आपको वेरिएशन है, बीबी का रेशियो बताओ क्या हो जाएगा। ध्यान से इस क्वेश्चन को बनाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। इसका वेरिएंस भी ए है, हमें कैलकुलेट नहीं करना है, उस प्रॉपर्टी का यूज करना है जो मैंने अभी अभी डिस्कस किया है। 1 2 3 4 से लेकर के 50 तक इसका वेरिएंस भी ए है। 101 मतलब ये जो डाटा मेरा बना है ना, ये डाटा इसमें 1 में 100 ऐड किया गया है, इसमें भी 100 ऐड किया गया, सब में 100 ऐड किया गया है, तो जा करके ये बना। तो क्या
100 ऐड करने से क्या वेरिएंस में फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। 100 ऐड कर दिया, 100 ऐड कर दिया, डाटा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि VA और VB दोनों सेम हो जाएगा। ठीक है, तो VA इजिकल टू VB, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वेरिएंस इफ डाटा इज एडेड बाय सम कांस्टेंट एनीथिंग देन नो चेंज इन वेरिएंस, नो चेंज इन वेरिएंस। इसीलिए क्या हो जाएगा, VA बाय VB क्या हो जाएगा 1। क्लियर है? तो ये समझ में आ रही है बात? चलो इसी तरह से हम लोग और भी क्वेश्चन देखते हैं, क्या फर्क पड़ता है चेंज करने से। कोई कोई स्टूडेंट तो लंबे अप्रोच में चले जाते हैं, फिर पता नहीं। क्वेश्चन है सिग्मा XI माइनस 5 का स्क्वायर, ये दिया है 9, I इजिकल टू 1 से लेकर के 9 तक है, एंड स्क्वायर नहीं है, एंड सिग्मा XI माइनस 5 I इजिकल टू 1 से लेकर के 9 तक, ये दिया है, इसका दिया है वैल्यू 45। तो पूछेगा देन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डाटा x1 x2 x3 लेकर के xn। अगर ये पूछ दे आपसे, ये डाटा का समेशन दिया है 9, इस डाटा का समेशन है 45, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डाटा x1 x2 x3 सिलेक्ट xn क्या होगा? ऑप्शन है 4, 16, 2, 8। बताइए, इसको पॉज करके इस क्वेश्चन को सोल्व करिए और बताइए क्या होगा आंसर। चलिए दिखाते हैं ध्यान से कि अगर मेरा इस डाटा का वेरिएंस पूछता है x1 x2 x3 xn का वेरिएंस पूछता है, तो सबसे पहले हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? सिग्मा XI स्क्वायर डिवाइड बाय n माइनस सिग्मा XI बाय n का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा इस ओरिजिनल डाटा का जो वेरिएंस है ये। अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि इस डाटा में अगर हम 5 से माइनस कर दें, 5 से माइनस कर दें तो क्या वेरिएंस में कोई फर्क आएगा? नहीं आएगा। बिल्कुल सही है। x1 x2 x3 xn है, इसमें हम लोग 5 से माइनस करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा वेरिएंस में। जो वेरिएंस इसका है वही 5 माइनस करने से भी आएगा, यानी कि सिग्मा स्क्वायर अगर 5 से माइनस कर दिया सब में, xn माइनस 5 सब में माइनस कर दिया। अब कोई पूछेगा कि बताओ इस डाटा का वेरिएंस क्या होगा, तो जो इस डाटा का वेरिएंस होगा वही इस डाटा का वेरिएंस होगा। तो क्या हो जाएगा? सिग्मा XI माइनस 5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस सिग्मा XI बाय n का होल स्क्वायर। यहाँ पे टोटल टर्म कितना है? 9 तक है, तो आप
9 ले सकते हो। तो इस ऑब्जर्वेशन का जो इन्फॉर्मेशन दिया है डाटा में, उसका आप वेरिएंस निकाल लीजिए। तो क्या हो जाएगा, 45 डिवाइडेड बाय कितना है, 9 है n का वैल्यू, ठीक, माइनस सिग्मा एक्स आई, सिग्मा एक्स आई माइनस 5 कितना है, 9 एक्स आई, ये है यहाँ पे मिस हो गया एक, माइनस 5 यहाँ भी होगा ना, डाटा तो मेरा एक्स आई माइनस 5 है डिवाइडेड बाय n, तो कितना हो जाएगा, 9 है, 9 बाय 9 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 5 माइनस 1 दैट विल बी 4। तो सिग्मा स्क्वायर बन गया 4। तो जो वेरिएंस इस ऑब्जर्वेशन का है, इस डाटा का है, वही ऑब्जर्वेशन, वही वेरिएंस इस डाटा का होगा। सिग्मा स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, तो सिग्मा इजकल टू 2, ये हो जाएगा। क्लियर है, चलो समझ में आ गया। मतलब कि जो भी इंफॉर्मेशन दिया था, बहुत बच्चे क्या करते हैं इसमें कि इसको खोलते हैं, इसको भी खोलेगा और फिर से ओरिजिनल सिग्मा एक्स आई का वैल्यू निकालेगा, यहाँ से भी खोलेगा सिग्मा एक्स आई का एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालेगा, तब जाकर के तो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, टाइम लग जाता है। कंपटीशन का यही तो फंडा है, कौन सा अप्रोच ले रहे हो जिससे कि आप कम समय में क्वेश्चन को बना सकते हो, है ना। उसके लिए एप्लीकेशन देखना बहुत ज़रूरी है। तो जब हम लोग माइनस करने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है वेरिएंस में, तो हम लोग ओरिजिनल डाटा के पूछ रहे थे, इस डाटा का वेरिएंस निकाल लो, वही वेरिएंस ओरिजिनल डाटा का हो जाएगा। ठीक है, चलो ये भी हो गई। अब जरा देखते हैं कुछ और अननोन नंबर्स के बारे में, समझते हैं कि किस तरह से वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन पूछता है और कैसे करते हैं इसको। 2,3a 11 ये 4 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। इसका हमें स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, कितना है इसका स्टैंडर्ड डेविएशन, हम लोग मान लेते हैं 3.5, ठीक है। तो which of the following is true, which of the following is true। पहला ऑप्शन 3a स्क्वायर माइनस 34a प्लस 84 इक्वल टू 0। दूसरा ऑप्शन है 3a स्क्वायर माइनस 32a प्लस 84 इक्वल टू 0, ठीक है। 3a स्क्वायर प्लस 32a माइनस 84 इक्वल टू 0। फोर्थ ऑप्शन है 3a स्क्वायर माइनस 32a माइनस 84 इक्वल टू 0। चलिए स्टार्ट करिए कि 2,3a 11 ये मेरा 4 ऑब्जर्वेशन है जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन 3.5 है। इस डाटा का आपको बताना है वेरिएंस 3.5 है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए ट्राई करिए, इसको बन गया। चलिए 2,3a 11 स्टैंडर्ड डेविएशन 3.5 दिया है। इसका हम लोग ऑप्शन मिलाना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो वेरिएंस ऑफ x इजिकल टू क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2 प्लस 3 प्लस a प्लस 11 डिवाइडेड बाय 4 का होल स्क्वायर। यही फार्मूला है वेरिएंस का, इजिकल टू 3.5 का होल स्क्वायर, यही गिवन है। इसको आप सोल्व कर लीजिए, कौन सा इक्वेशन ए में बनेगा वो आप देख लीजिए। तो क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर 4 प्लस 9 प्लस 121 प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 माइनस कितना हो जाएगा, 11 14 15 16 प्लस a बाय 4
इसका होल स्क्वायर इजिकल टू 3.5 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.25 और 3 4 जा 12 12.25 ठीक है। या इसको आप पॉइंट हटा के आप उससे वैसे भी सोल्व कर सकते हो और 3.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 जा 12। अब देखते हैं इसको सोल्व करो 9 4 13 121 121 13 ऐड कर देंगे 3 4 2 3 1 34 हो गया 13 और 1 3 4 हो गया 134 प्लस ए स्क्वायर बाय यहाँ पे एलसीएम ले लो 4 माइनस ए प्लस 16 का होल स्क्वायर। अब ये कितना हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 16 to 12.25 ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 4 जा 16 4 3 जा 12 13 और 4 5 36 प्लस 4 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 256 माइनस प्लस 32 ए और ये ब्रैकेट में रख दो इजकल टू 16 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगी पॉइंट को हटा दो यहाँ पे 100 कर दो और 4 4 जा 16 12 हो गया और ये कितना 25 से कैंसिल करो तो कितना हो जाएगा 25 4 जा 100 225 है 2 तो 25 9 जा ये हो गया 49 9 4 जा 36 और 4 4 जा 16 17 18 19 196 ये लगभग आ रही है। तो 4a स्क्वायर 3a स्क्वायर माइनस 32a इसमें भी है इसमें भी है दो ऑप्शन है। अब 246 536 तो 536 में से 246 चला जाएगा कितना हो जाएगा 536 में से 256 माइनस कर दो कितना 0 और ये 8 280 और 280 है ये और 280 में से 196 माइनस करो 196 माइनस करो तो 4 और ये कितना हो जाएगा 1784 तो प्लस 84 इक्वल टू 0। कौन सा ऑप्शन हो गया सेकेंड ऑप्शन। क्लियर है ये चीज। तो इस तरह से हम वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ भी पूछेगा अननोन नंबर रहेगा तो हमें कौन सा फार्मूला यूज करना है ये फार्मूला माइनस वाला नहीं ये लगाना है ये फार्मूला यूज करेंगे ठीक है। चलिए आगे देखते हैं वेरिएंस का देखते हैं 135 वेरिएंस। सबसे पहले तो मीन निकाल लो इसका मीन कितना हो जाएगा 1 + 3 + 5 + a + b डिवाइडेड बाय 5 ये कितना दिया हुआ है 5 तो a + b कितना हो जाएगा +9 = 25 तो a + b = 25 - 9 कितना हो गया 16 a + b = 16 फर्स्ट इक्वेशन ठीक है। मीन दिया है 5 और वेरिएंस है 9.20 मीन निकल गया a + b में इक्वेशन आ गई। सेकेंड इक्वेशन निकालते हैं वेरिएंस का 9.2 = 1² + 3² + 5² + a² + b² अपॉन 5 माइनस मीन का स्क्वायर। मीन का स्क्वायर कितना है 5 का स्क्वायर ठीक है।
ये 9.2 है। कितना हो जाएगा ये 9.2 इजिकल टू 1 + 9 + 25 + a² + b² डिवाइडेड बाय 5 - 25। ये -25 लेफ्ट साइड जाएगा, 25 और 9 कितना हो जाएगा 34.2। 34.2 इजिकल टू कितना हो जाएगा 25, 26 और 26 और 9 कितना 35। तो a² + b² + 35 डिवाइडेड बाय 5। 5 से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा a² + b² कितना आ जाएगा a² + b² + 35 + 35। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 2 = 10, 5 × 4 = 20 ये, और 5 × 3 = 15, 16, 17, 171। ठीक है 20, 21, 5 × 3 = 15, 16, 17, 171 हो गया। a² + b² 171 - 35 कितना हो जाएगा ये 6, 1 में से 5 जाएगा 6 कैरी, और ये हो जाएगा 6 में से 3 जाएगा तो 3, 136। a² + b² क्या आ गया 136। ठीक है ये 171 में से 5, 5, 6 हो गया 3, 7 में से 3 जाएगा तो ये 3 हो गया और 136। ठीक है अब a + b 16 है, a² + b² 136। क्या हम यहाँ से a - b निकाल सकते हैं? a + b 16 है, या b के जगह पे 16 - a रख दो, a का वैल्यू आएगा, इससे भी निकल जाएगा और a - b से भी निकल जाएगा। तो देखते हैं a + b का होल स्क्वायर लगाओ, a + b का होल स्क्वायर लगा दो तो क्या हो जाएगा a² + b² + 2ab। तो मेरा यहाँ से a b निकल जाएगा। a b कितना हो जाएगा ध्यान से देखो, a + b का होल स्क्वायर है 256, 256 a² + b² 136 + 2ab। तो 2ab कितना हो जाएगा 256 में से 136 चला गया, 6 में से 6 जाएगा 0, 5 में से 3 जाएगा तो 2, ठीक है, और 2 में से 1 जाएगा तो 120, तो 2 कट गया 60। ए बी हो गया मेरा 60, ए बी 60 है, ठीक है, और a + b 16 है। हमें निकालना है a/b, ठीक है। तो यहाँ से हम a - b का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं। अब तो a और b का रेशियो हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। ए बी मेरा 60 आ गया, हमें चाहिए a/b, ठीक है। तो a + b 16 है, ए बी 60 आ गया, तो ए बी भी हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे? तो अब हम लोग a - b का स्क्वायर करते हैं, तो a² + b² - 2ab कितना हो जाएगा ये a - b का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा a² + b² 136 - 2ab, -2ab कितना हो जाएगा -2ab, ab 60 था तो 2ab कितना हो जाएगा 120, यानी कितना 16। तो a - b कितना हो गया 4 हो गया, तो +-4 a - b +-4, तो a + b 16 है और a - b अगर मैं 4 लेता हूं तो क्या हो जाएगा ये कैंसिल, a = 20, तो a = 5, 2a = 20, तो a = 10, तो b = 6, ये हो गया, ठीक है। और अगर मैं a - b -4 लेता हूं तो देख लो a/b 10/6, 10/6 कोई है नहीं है, तो a - b अगर मैं -4 लेता हूं, a - b अगर मैं -4 लेता हूं और a + b मैं 16 यूज करता हूं,
तब कितना हो जाएगा 2a इजिकल टू 12, 2a इजिकल टू 12, a इजिकल टू 6 हो गया, a इजिकल टू 6, तो b इजिकल टू 10, तो a बाई बी क्या हो जाएगा, a बाई बी 3/5, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे a बाई बी 6/10, दैट इज द 6/10, a बाई बी 6/10 हो गया 3/5, तो इसमें से 3/5 किसी को कर दो आप 3/5, तो अपने मन से लिया था ऑप्शन 3/5 भी हो जाएगा, और यहाँ से भी a बाई बी निकालेंगे तो 5/3, तो 5/3 हो या 3/5 हो, बात सेम है, ठीक है। चलिए ये भी क्वेश्चन हो गया। चलिए x1 x2 xn1 डाटा है, y1 y2 yn2 डाटा है, दो डाटा दिया हुआ। इसका साइज क्या है, इसका साइज है n1 और इसका साइज है n2। साइज मीन्स नंबर ऑफ टर्म, सेकेंड डाटा के n2 है, फर्स्ट डाटा का n1 है, और इसका वेरिएंस दिया हुआ है सिग्मा 1 स्क्वायर और इसका वेरिएंस है सिग्मा 2 स्क्वायर। इसका मीन भी दिया है x1 और इसका मीन है x2। फिर पूछेगा कंबाइंड वेरिएंस बताओ। तो डायरेक्ट फार्मूला मैं लिख रहा हूं, सिग्मा स्क्वायर होता है n1 इंटू सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस n2 इंटू सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस n1 इंटू मीन स्क्वायर प्लस n2 इंटू डी 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 n1 d1 स्क्वायर प्लस n2 d2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। ये कंबाइंड वेरिएंस की फार्मूला होती है। कहाँ से आया डेरिवेशन, ये मेरा दूसरे वीडियो में होगा। n1 सिग्मा 1 स्क्वायर n2 सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस n1 d1 स्क्वायर प्लस d2। हाँ ये बता देता हूँ आपको कि सिग्मा 1 क्या है, फर्स्ट डाटा का वेरिएंस है, n1 क्या है, फर्स्ट डाटा का साइज है, n2 क्या है, फर्स्ट डाटा का सेकेंड डाटा का साइज है, और सिग्मा 2 क्या है, सेकेंड डाटा का वेरिएंस है। n1 पता चल गया। d1 क्या है, अब देखिए d1 डेविएशन है। क्या है डेविएशन, तो x1 माइनस इसका स्क्वायर हो जाएगा, x1 माइनस मीन का होल स्क्वायर, और d2 क्या है, x2 माइनस मीन का होल स्क्वायर। ये क्या है, ये डेविएशन का स्क्वायर है। ये डेविएशन किसका है, तो देखिए ये डाटा दिया है जिसका मीन x1 है, ये सेकेंड डाटा है जिसका मीन x2 है, तो इसका कंबाइंड मीन निकालते हैं। इसको क्या कहते हैं, कंबाइंड मीन, ठीक है। तो कंबाइंड मीन क्या हो जाएगा, n1 x1 प्लस n2 x2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। इसको कहते हैं हम लोग कंबाइंड मीन, ठीक है, इस डाटा को कहते हैं। अब क्या होता है, जब कंबाइंड मीन निकल गया तो x1 में x से डेविएट करवा देते हैं, तो डेविएशन हो गया, स्क्वायर ले लेते हैं तो d1 आ गया। और x2 में भी हम लोग क्या करते हैं, x से डेविएट करवा देते हैं, उसका स्क्वायर ले लिए तो d2 स्क्वायर आ गया, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे तो n1 प्लस n2 हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होती है फॉर्मूला, सिग्मा बाय एक्स, ये होती है रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड
डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ये हो जाएगा सिग्मा बाय एक्स बार इंटू 100, यानी कि परसेंटेज ऑफ कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस रहेगा तो सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन इंटू 100 कर दीजिए आप, निकल जाएगा। ठीक है, ये छोटा छोटा फॉर्मूला जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा, इसको नोट करके आप लोग प्रैक्टिस करें घर में बैठ करके। एक और क्वेश्चन मैं दिखा देता हूं कि सिग्मा एक्स आई प्लस 1 ये डाटा दिया हुआ है, आई इजिकल टू 1 से लेकर के n, ये है 9n। ठीक है, एंड सिग्मा एक्स आई माइनस 1 सेकेंड का आई इजिकल टू 1 से लेकर n, ये दिया हुआ है 5n। ठीक है, फिर पूछेगा फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x1 x2 से लेकर के xn। ध्यान से इस डाटा को देखें और बताइए आंसर क्या होगा। x1 x2 से लेकर के xn ये ऑब्जर्वेशन है, ये डाटा का 9n दिया है, सबका स्क्वायर दिया। अब इस बार क्या हुआ, इस बार 1 ऐड कर दिया गया, तब जाकर के 9n दिया इसका समीशन, और 1 माइनस कर दिया गया, तब जाकर इसका समीशन दिया 5n। मीन नहीं दिया है, तो सबसे पहला ड्यूटी तो मेरा मीन का है कि मीन फाइंड आउट करना पड़ेगा, तब जाकर के हम इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, यानी कि वेरिएंस फाइंड आउट करेंगे। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये बताइए कि अगर मैं दोनों का सम कर दूं, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर प्लस 1 ना सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो ज़्यादा बेनिफिट करेगा, है ना, कट जाएगा, स्क्वायर का टर्म कट जाएगा, माइनस सिग्मा एक्स आई माइनस 1 का स्क्वायर 9n माइनस 5n दैट इज द 4n, विच इम्प्लाइज सिग्मा एक्स आई प्लस 1 का स्क्वायर माइनस एक्स आई, सिग्मा को हम कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स आई माइनस 1 का स्क्वायर ये हो जाएगा 4n। इससे क्या बनेगा मेरा, x1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 एक्स आई सिग्मा प्लस एक्स आई स्क्वायर माइनस 2 एक्स आई माइनस ये और प्लस 1 क्या हो जाएगा, एक्स आई स्क्वायर ये सब कैंसिल हो जाएगा, 4 सिग्मा एक्स आई, 4 सिग्मा एक्स आई इजिकल टू 4n, तो n से डिवाइड कर देंगे तो ये 4 कट गया, सिग्मा एक्स आई बाय n इजिकल टू 1, दैट विल बी 1। मतलब मीन मेरा पता चल गया, डाटा का मीन मुझे पता चल गया 1 होगा। अब हमें पूछ रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन इस डाटा का, चलिए निकालते हैं। तो क्या होता है फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन इस डाटा का, तो सबसे पहले तो वेरिएंस निकाल लेते हैं, वेरिएंस ऑफ x इक्वल टू सिग्मा। अब क्या होता है, मीन से हम लोग डेविएट करवा देते हैं, 1 से डेविएट करवा देते हैं, यानी कि जो भी मेरा मीन आया ना उसी का तो वेरिएंस निकालते हैं। तो एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, ये हो जाएगा सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार क्या आया 1, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, और सिग्मा एक्स आई माइनस 1 का होल स्क्वायर कितना दिया है 5n बाय n, कितना हो जाएगा n कैंसिल हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात। तो अब स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो जाएगा √5, फाइनल आंसर। क्लियर है। नहीं तो बहुत बच्चा क्या करेगा,
इसको सोल्व करेगा। अब इसको निकालने के लिए क्या है, वेरिएंस निकालना पड़ेगा। बहुत बच्चे सोचेगा कि चलो सिग्मा एक्स है स्क्वायर निकाल दो, फिर उसके बाद जा करके मीन तो हो भी सकता है यहाँ से निकाल भी देगा, लेकिन बहुत बच्चे यहाँ से करेगा, मीन निकालने की कोशिश करेगा। ठीक है, चलो इसको नोट कर लें। प्रैक्टिस जितना ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा फायदा करेगा। बस वही चीज़ है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बात मैंने बता भी दिया है, कंसेप्ट ट्रिक जो भी है, ऐड सब्सट्रैक्ट करने वाला मेथड भी बता दिया हूँ, क्या क्या करना पड़ता है इसमें। चलिए एक क्वेश्चन दिखाइए आप बना करके कि अगर डाटा मेरा -1 0 1 के, ये 4 ऑब्जर्वेशन है जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है मेरा √5। ठीक है, तो के का वैल्यू क्या होगा, फाइंड के व्हाट। चलिए फिर से निकालते हैं। वेरिएंस क्या हो जाएगा, वेरिएंस ऑफ x -1 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस के स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 माइनस कितना सबका सम, तो -1 + 0 + 1 + k/4 का स्क्वायर इजिकल टू कितना 5। ये 1 + 1 + k² / 4 माइनस के 1 कट जाएगा, k/4 का होल स्क्वायर इजिकल टू 5। तो k² + 2/4 माइनस k² / 16 इजिकल टू 5। ठीक है, चलो कितना हो जाएगा 4k² + 8 - k² इजिकल टू 80। तो 3k² इजिकल टू 80/8 दैट विल बी 10। तो k इजिकल टू 10/3 का अंडर रूट। यही आया 10/3 ना 80। अरे एक मिनट 80 होगा ना, 80 होगा ना, एक मिनट k² 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर k² 4k² 3k² इजिकल टू ये कितना हो जाएगा √5। स्टैंडर्ड डेविएशन मेरा दिया है √5, कितना हो जाएगा k² + 2/4 माइनस सबका समेशन k/4 k² / 16 4k² + 8 माइनस k² 3k² इजिकल टू दिस 80 हो गया, -8 80 - 8 हो जाएगा कितना 72। 72 तो k² हो जाएगा 72/3। ठीक तो है, कितना हो गया है 24 से 72। तो k हो जाएगा यहाँ पर 2√6। क्लियर, कोई हार्ड है, आ रही है समझ में। इतना सब क्वेश्चन सब आप भी घर में आपको आइडिया मिल गया होगा कि किस तरह से क्वेश्चन सब पूछा जाता है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि अगर हम डाटा 1569 12 लेते हैं और इसमें से स्टार्टिंग के 2 में 2 ऐड कर दिए और लास्ट के 2 में 3 ऐड कर दिए, तो पूछेगा बताओ न्यू मीडियन क्या होगा, क्या फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पे नहीं फर्क पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, 2 ऐड कर दिए
क्या हो जाएगा 2 + 1 3, 2 ऐड कर दिए 7, ये 6 ही रहेगा। सॉरी इधर भी 2 ऐड कर दो, इधर भी 2 ही ऐड कर दो, ठीक है। 3, 7, 6। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 1 मिनट, मैं कह रहा हूँ कि 1 है, 5 है, 7 है, 8 है, 9 है। स्टार्टिंग के 2 में आप +1 ऐड करें, लास्ट के 2 में फिर +1 ऐड करें। क्या मीडियन में कोई फर्क पड़ेगा? इस केस में नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 2 और 6, 7, 9, 10 है, तो मीडियन में कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा, मीडियन 7 ही होता है। तो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर में कि किस तरह के ऐड या सब्सट्रैक्ट। अगर हर टर्म में करेगा एडिशन तब तो फर्क पड़ेगा, लेकिन कभी कभी नहीं भी फर्क पड़ता है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि मीडियन कभी कभी डिपेंड भी करता है, कभी कभी डिपेंड नहीं करता है, चेंज ऑफ ऑरिजिन के ऊपर में। तो अगर विल बी में रहेगा तो कहेंगे कि ये सही नहीं है, डिपेंडेंट नहीं होगा, इंडिपेंडेंट कहेंगे हम लोग, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। और भी कई सारे क्वेश्चन सब हैं जिसको आप घर में प्रैक्टिस करिए और बनाइए। अगर ट्रबल होती है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, देखेंगे किस तरह का प्रॉब्लम सब आप लोगों को फेस हो रही है, तो हम फिर उसका अलग से होगा तो वीडियो बना करके आपको दे देंगे, भेज देंगे, या आप व्हाट्सएप भी इस नंबर पे आप कर सकते हैं। अगर प्रॉब्लम होगा तो 8527063813 नंबर पर आप व्हाट्सएप भी करके आप अपना डाउट सेशन ले सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप तैयारी करते रहें। आज ये था स्टैटिस्टिक्स का वीडियो, इतना आप पढ़ लीजिए थ्योरी का और घर में क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, और भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करें तो ज़्यादा बेनिफिट करेगा, है ना। फिर हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी का, जिसमें लिमिट्स का वीडियो बनेगा। उसमें से 2 क्वेश्चन आती है, तो लिमिट्स का हम लोग वीडियो बनाएंगे और वो एक ही शॉट में ख़त्म करना होता है, ठीक है। तो आप लोगों को क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करना है, और हम ज़्यादा डीपली वो करेंगे नहीं क्योंकि क्रैश कोर्स है, तो हम लोगों को स्पीड में खींचना है ना। 1 शॉट में 1 से 1.5 घंटे के अंदर में हमें पूरा वीडियो बना लेनी है, पूरा ख़त्म कर देनी है। जितना भी ट्रिक बताना उसी 1-1.5 घंटे बतानी है। तो आप लोगों को अगर डीप नॉलेज चाहिए तो नॉर्मल क्लासेस करनी पड़ेगी, नॉर्मल वीडियो देखनी पड़ेगी, है ना। तब तक लिए आप तैयारी करिए, और नेक्स्ट वीडियो मेरा लिमिट से रहेगा, ठीक है। तीसरा वीडियो, तीसरा क्वेश्चन तैयारी होगी उसी से। तो 2 क्वेश्चन की गारंटी करिए, तीसरा लिमिट्स पे करते हैं। ऑल द बेस्ट।